सामिने किराम, आज ज़कात के हवाले से कुछ बातें आपके सामने रखूँगा कि कौन सी चीज़ें जिन पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। सोना, चांदी, इसी तरह बकरियों पर, गाय पर, भैंसों पर और ज़मीन की फ़सल पर ज़कात फ़र्ज़ है। इसी तरह जो पर्चियों की दुकान है उसके सामान की लेन देन होती रहती है, साल के बाद उस दुकान पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। इसी तरह जो भी कारोबार हम करते हैं, अगर उसकी रकम आमदनी जो है उस पर साल गुज़र गया हो तो उस पर फिर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। और इसी तरह जो प्लाट ख़रीद कर लेन देन करते हैं, कारोबार करते हैं प्लाट का, तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। लेकिन जिसने ज़ाती प्लाट लिया है या जिसका अपना ज़ाती घर है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, या घर के सामान हैं उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, या कार है, गाड़ी है, बाइक है, तो उस पर कोई ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। सोना और चांदी की ज़कात हम कैसे निकालेंगे? सोना जब 7.5 तोला सोना जब निसाब पहुंच जाए, 7.5 तोला सोना हो या उससे ज़्यादा हो, इससे कम पर ज़कात नहीं है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। और सोना चांदी जो है 52.5 तोला चांदी हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, या इससे ज़्यादा हो, इससे कम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। निकालने का आसान तरीका यह है कि आप सोनार वाले के पास जाएंगे और उसको कहें कि सोना और चांदी की जो है 40वां हिस्सा इसकी ज़कात कितनी बनती है, तो वो आपको बता देगा। अगर आप कीमतन अदा करना चाहते हैं तो कीमत भी आपके बता देगा। अगर आपके पास कीमत मौजूद है तो आप कीमत की सूरत में भी निकाल सकते हैं। इसी तरह बकरियां जो हैं, आपके पास 40 बकरियां हो तो ज़कात आप पर फ़र्ज़ हो जाती है। बकरियों की 40 से लेकर 120 तक एक बकरी है, 121 से लेकर 200 तक 2 बकरियां हैं, और 201 से लेकर 300 तक 3 बकरियां। आगे हर 100 पर एक बकरी बढ़ती जाएगी। गाय और भैंस आपके पास अगर 30 हों तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। लेकिन ये चौपाए जानवरों पर, उन जानवरों पर ज़कात फ़र्ज़ है जो चरने वाले हैं, बाहर जंगल में चरने जाते हैं, तो उन पर ज़कात फ़र्ज़ है। तो गाय और भैंस जो है वो 30 हों तो एक तबी या एक तबिया जो है, एक साला बछड़ा जो है गाय का या भैंस का, वो आपको ज़कात निकालनी पड़ेगी जब 30 गाय या भैंस हों आपके पास, 30 से लेकर 39 तक। जब 40 गाय या भैंस हों आपके पास तो एक मुसन्ना यानी 2 साला बछड़ा आपको ज़कात में देना पड़ेगा। इसी तरह ऊँट जब आपके पास 5 ऊँट हों तो उस पर एक बकरी ज़कात है, 5 से कम पर ज़कात नहीं है। इसी तरह आगे जो है सिलसिला बढ़ता जाएगा, लेकिन 5 ऊँटों से ज़कात शुरू होती है। 5 ऊँट पर एक बकरी ज़कात है, 5 से 9 तक। इसी तरह 10 से 14 तक 2 बकरियां हैं, और 15 से 19 तक 3 बकरियां हैं, 20 से 24 तक 4 बकरियां हैं। फिर आगे जो है 25 से 35 तक जो है बिनते मखाज़ यानी 1 साला ऊँटनी आपको जो है ज़कात में देनी पड़ेगी। आगे जो जितनी ऊँटनियाँ ज़्यादा होंगी ज़कात बढ़ती जाएगी। इसी तरह आपके पास फ़सल है तो ज़मीन की फ़सल पर, जिस फ़सल पर मेहनत होती है, पानी मेहनत करके दिया जाता है, तो उसमें से 20वां हिस्सा जो है आपको ज़कात निकालनी पड़ेगी। कितनी मिक़दार हो आपके पास, इसमें थोड़ा उलमा कराम का इख्तिलाफ़ है। 5 वसक जो है उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। 5 वसक की मिक़दार आपके पास ज़कात हो, फ़सल हो, गंदम हो, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। 5 वसक में 60 सा होते हैं, और एक सा जो है उसमें उलमा कराम का इख्तिलाफ़ है। कोई 2.5 किलो कहता है, कोई 2.25 किलो, कोई 2 किलो। तो अगर आप 2.5 किलो के हिसाब से ज़कात निकालना चाहते हैं तो 5 वसक जो है 750 किलोग्राम कमोपेश इतनी गंदम बनती है। तो ये कितने मन बनते हैं? तकरीबन 18 मन 30 किलो गंदम बनती है। तो जिसके बाद 18 मन 30 किलो गंदम हो उस पर ज़कात
फ़र्ज़ हो जाती है। इसी तरह ये वो ज़कात है 20वां हिस्सा जो जिस ज़मीन पर मेहनत की जाती है, पानी मेहनत से दिया जाता है, लेकिन जहाँ पर बारिशें होती हैं और बारिशों के ज़रिए फ़सल उगती है, जहाँ मेहनत नहीं की जाती, तो वहाँ पे जो है 10वां हिस्सा ज़कात निकालनी पड़ेगी। यानी 100 मन पर जो है आप 10 मन निकालेंगे, यानी 100 किलो पर जो है 10 किलो जो है आपको ज़कात निकालनी पड़ेगी। तो इसी तरह यानी आपके पास जब 750 किलो जो है आपके पास जब वसक़ को 5 वसक़ तक गंदम पहुंच जाए, तो बारिशों वाली फ़सल पर भी फिर आप पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। अगर जो उलमा कराम 2.25 किलो या 2 किलो का सा के हिसाब से ज़कात का निसाब लगाते हैं, तो फिर 2 किलो के हिसाब से 600 किलो जिसके पास गंदम हो, तो उस पर फिर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। 600 किलो तकरीबन 15 मन बनती है, तो 15 मन पर जो है ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। हमारे पास उमूमन जो है फ़सलों पर मेहनत की जाती है, पानी मेहनत से दिया जाता है, तो उस फ़सल पर 20वां हिस्सा निकाला जाएगा। तो ये जो है सिलसिला है ज़कात के हवाले से। तो ज़कात में हमें बिल्कुल सुस्ती नहीं करनी चाहिए, और जो कान निकलते हैं पहाड़ों से, जो कोई ख़जाना हाथ आ जाता है तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। इसी तरह जो दफनाया हुआ ख़जाना किसी को मिल जाता है तो उस पर खुमुस ज़कात फ़र्ज़ है, यानी 5वां हिस्सा जो है ज़कात निकालना पड़ेगा जो दफनाया हुआ ख़जाना किसी को मिल जाए। तो ये हर एक का निसाब है, जब तक निसाब तक कोई चीज़ नहीं पहुँचेगी तब तक ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। और सोना चांदी और रकम जानवर जो हैं उन पर साल गुज़रने के बाद जो है ज़कात अदा की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।